हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे साथियों? क्या हाल चाल है आप सभी साथियों के? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब ज़बरदस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर आप लोग जानते हैं उसका पेपर भी हो चुका है और पेपर के साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो इसका रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आ चुका है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि पेट कब से होगा, कब से शुरू होगा, डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, जो कि आप पहले से इसको रेडी कर लीजिएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती में जिन बच्चों ने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, तो इसका पेपर कब हुआ था? कई लोग पूछ रहे हैं सर इसका एग्जाम। तो इसका रिटन एग्जाम पहले ही हो चुका है मेरे भाई। आप लोग जानते हैं इसका रिटन एग्जाम 10 दिसंबर को हो गया था और इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ गया था। इसके रिजल्ट की हम लोग बात करेंगे, इसका रिजल्ट भी जल्दी आ गया। तो इसका रिजल्ट कब आ गया था मेरे भाई? तो इसका रिजल्ट आ गया था इसका रिजल्ट आ गया था 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर को इसका रिजल्ट आ गया। अब मेरे भाई साहब, आपकी जनवरी हो चुकी है, आधी जनवरी निकल चुकी है। अब पैट कब से शुरू होगा? आप लोग तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? है ना? अगर आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं पैट की, तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए। लास्ट मोमेंट का इंतजार क्यों करेंगे? आइए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई, तो यहाँ पे हम लोग हाइट के बारे में एक बार देखते हैं, कितनी हाइट चाहिए, तो एक बार ये चेक कर लेना आप लोग भी। तो सबसे पहले बात करेंगे गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो उनकी न्यूनतम जो हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, 165 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और उनका सीना 81 सेंटीमीटर न्यूनतम बिना फुलाए होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब आप सीना फुला रहे हैं, ऐसे करके सीना फुलाते हो ना, तो 86 सेंटीमीटर का सीना यहाँ पर आपका फूलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पर है। 81 सेंटीमीटर आपका सीना बिना फुलाए और 86 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए। साथ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर की ऊंचाई, हाइट मतलब 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 79 बिना फुला के और 84 आपका फुला के यहां पर होना चाहिए। भारतीय मूल के गोरखा सिर्फ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल यानी गोरखा बटालियन के लिए अगर मैं बात करूं यहां पे, तो 160 सेंटीमीटर की यहां पर ऊंचाई होनी चाहिए और 79 सेंटीमीटर सीना बिना फुलाए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर। तो सीना याद रखिएगा, जिसका भाई कमजोर है डिप्स सिप्स लगाना शुरू करो। ठीक है, अभी काफी समय है, आराम से बढ़िया तरीके से। इसके बाद सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा। और फुलाने के बाद सीना की मापी कम से कम 0.5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और सभी वर्गों की महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम वजन है वो 48 किलोग्राम है भाई। न्यूनतम वजन कितना है सभी वर्ग की महिलाओं के लिए? वो 48 केजी यहां पर ही है। तो यहां पर यह हाइट से संबंधित हो गया। अब सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ना है और अधिकतम 7 मिनट में। 7 मिनट का समय दिया हुआ है कि 7 मिनट में अगर आप 1.6 किलोमीटर की रनिंग को कर रहे हैं तभी आप अगले चरण के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, 1.6 किलोमीटर दौड़ने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप 7 मिनट में लगभग 1.6 किलोमीटर दौड़ पा रहे हैं या नहीं दौड़ पा रहे हैं, ये आप प्रैक्टिस करिए इसके बारे में। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना होगा। और महिलाओं के लिए तो 1 किलोमीटर अधिकतम 7 मिनट में। तो अगर आप नियमित समय पे अपनी दौड़ को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आप फेल माने जाओगे। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, आप दौड़िए। और 1.6 किलोमीटर पुरुषों को दौड़ना है और महिलाओं को 7 मिनट में 1 किलोमीटर की यहां पर रेस करनी है। ये यहां पर रनिंग के लिए हो गया। उसके बाद यहां पे पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊंची कूद, याद रखिएगा भाई साहब, न्यूनतम ऊंचाई है 3 फीट 6 इंच की। लंबी कूद 10 फीट की यहां पर होगी। गोला फेंक 16 पाउंड न्यूनतम 14 फीट का यहां पर होगा। अब इसकी प्रैक्टिस आप रोज कीजिए। एक नहीं कि एक बार ऊंची कूद कूद ली अब सीधे जाके एग्जाम में ही कूदेंगे। आप डेली प्रैक्टिस करोगे तब यहां पर ये बढ़िया तरीके से एकदम परिपक्व हो जाओगे, डेली प्रैक्टिस करोगे तो। महिलाओं के लिए ऊंची कूद 2 फीट 6 इंच के लिए, लंबी कूद न्यूनतम 7 फीट के लिए, गोला फेंक पाउंड 12 यानी न्यूनतम आपका 8 फीट यहां पर हो जाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा भाई, यहां पे ये मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, अगर ना हो तो ये अपने दीवार में चिपका लो इसको लिख के कि क्या आज मैंने क्या मैंने आज जो ऊंची कूद है आज मैंने क्या क्वालिफाई किया उसको? यस तो टिक करो, नहीं क्वालिफाई किया नो करो।
तो उससे एक अलग जज्बा पैदा होता है फिजिकल एग्जाम को निकालने के लिए। ठीक है, सेम लड़कियों के लिए यहां पर यही है। इसके बाद डीवी में लगने वाले मुख्य दस्तावेज क्या है? शैक्षिक योग्यता आपका 10वीं और 5वीं की मार्कशीट, प्रमाण पत्र होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस मैंने आप लोगों से कहा कम से कम 1 साल पुराना होना ही चाहिए। पहचान पत्र में आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, यहां पर बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र, यहां पर फोटोग्राफ यानी हाल में ही रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड और प्रिंट आउट जो आपने किया हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास नियमित रूप से होने चाहिए। ठीक है, नियमित रूप से सारे के सारे आपके सामने यहां पर होने चाहिए। अब इसका फिजिकल कब होगा? तो याद रखिएगा मेरे भाई, इसका जो फिजिकल होगा यानी इसका जो पेट का आपका जो एग्जाम होने की संभावना है पेट में, तो ये मेरे भाई याद रखिएगा अंतिम मार्च सप्ताह में होने की संभावना है। अंतिम मार्च में, मार्च के अंतिम दिनों में ये आपकी जो पेट है इसकी होने की संभावना रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा। साथ में एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए कि जो बच्चे बिहार पुलिस मद्य निषेध की तैयारी कर रहे हैं, है ना, आप लोगों में से बहुत लोग तैयारी कर रहे होंगे। जो बच्चे बिहार पुलिस, याद रखिएगा, जो बच्चे बिहार पुलिस मद्य निषेध की तैयारी कर रहे हैं, किसकी? मद्य निषेध सिपाही, बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मेरे भाई सुबह 8 बजे क्लास आपकी चलती है रोज। कब चलती है? सुबह 8 AM पर, जिसमें मैं आपको जीके जीएस पढ़ा रहा हूं इसी चैनल पे। तो सुबह 8 बजे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में ये क्लास कर सकते हो जीके जीएस की। ठीक है, जीके जीएस की बिहार पुलिस मद्य निषेध के जो बच्चे हैं वो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। बाकी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।